1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आम बजट पेश करने वाली हैं। उसके पहले जो बिहार के भारत के जो आम लोग हैं वो इस बजट को लेके क्या उम्मीदें बनाए रखे हैं, उन्हीं परिवारों के बीच में हम आ गए हैं। उनसे हम बात करते हैं कि इस बजट को लेके क्या उम्मीदें हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। बजट से तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कुछ करेंगे, क्योंकि मिडिल क्लास पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मिडिल क्लास को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो बहुत सफर है। और सबको तो ध्यान दे रहे हैं, देते रहें, ठीक है, मिडिल पर ध्यान दें। दूसरी बात, पेंशनर का सवाल है। पेंशनर पर इनकम टैक्स क्या लगाते हैं, उसको तो माफ़ कर देना चाहिए 60 बरस तक। उसको न रिटर्न लेना चाहिए 60 बरस तक, और न उसको इनकम टैक्स। उसको कितना इनकम टैक्स है, बुढ़ाई में उसको दवा लेना पड़ता है, मेडिकल है, बहुत सा काम है उसको बेचारा को। परिवार में एज ए रिटायर्ड पर्सन आपका ये उम्मीद? हाँ, रिटायर पर ध्यान दें सरकार। वो तो के दिन की जिंदगी वो लोग करता है। अब उसको क्या लेंगे इनकम टैक्स, उनसे इनकम टैक्स लेते हैं सरकार, ये तो गलत है, नहीं लेना चाहिए। 60 के बाद एकदम फ्री, ये हम उम्मीद करते हैं। लोगों का डिमांड भी हुआ है, एक ही है। दूसरी बात, किसान पर ध्यान देना चाहिए। किसान भी बेचारा बहुत त्रस्त है, उसको लागत इतना भी नहीं मिल रहा है। बच्चियों को शादी करना मुश्किल है उन लोगों को, उस पर ज़रा ध्यान दें सरकार, उसको बजट में फोकस करना चाहिए। मिडिल में आता है किसान जनरली, उस मिला जुला कर मिडिल क्लास और बूढ़े पर ध्यान देना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, बुजुर्गों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उनके हेल्थ पर स्कीम चलाए हैं हमारे प्रधानमंत्री, बहुत हेल्थ के स्कीम चलाए हैं। कुछ विशेष ध्यान दें, उसमें कटौती नहीं करें, कुछ और रिलैक्स करें। 2022 का जो बजट था उससे मतलब संतुष्ट हैं आप? जो इस बार जो बजट था पहले, इसके पहले 2023 का ना, उसमें तो इनकम टैक्स में छूट नहीं दिए थे, हाँ। और उसमें कोई रिलैक्स नहीं किया हम लोग को। हाँ। बुजुर्गों पर कोई खास नहीं था। एगो बीमा चलाए, हेल्थ बीमा, वो सब है, लेकिन अब इनकम टैक्स में छूट बिल्कुल होना चाहिए। कम से कम 1 लाख तक को तो कर ही देना चाहिए मंथली इनकम वाले को। 12 लाख साल में 6-7 तो ऐसे होता है, उतना तक कर दे। महंगी भी तो काफ़ी हुआ है, उस पर भी तो ध्यान है। महंगी के अनुसार ना कि सब हम डिमांड लोग करते हैं जनता। अच्छा, आपको रिटायर किए हुए कितने दिन हो गए हैं? रिटायर तो हम लोग को बहुत दिन हो गया। अच्छा, रिटायर करने के बाद घर चलाने में मतलब अभी बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत। तो हमने कह रहे हैं कि रिटायर वाले को बहुत सा फैसिलिटी दें, मेडिकल से लेके हर चीज़ में फैसिलिटी दें। गृहिणी तबाह रहती है रिटायर परिवार का, मार्केट जाती है तो होश उड़ जाता है। तेल का, नमक का, सबका भाव बढ़ा, कौन चीज़ का घटा हुआ है। अभी तो तेल दाल खरीदना मुश्किल हो गया है। अभी तो सीजन है तो साग सब्जी थोड़ा राहत मिला है, ना तो सीजन न रहे तो वो भी आसमान में रहता है। इसीलिए किसान पर ध्यान देंगे ना तो ऑटोमेटिक सरप्लस हो जाएगा। आप क्या कहेंगी, बजट को लेके क्या उम्मीदें हैं? बजट के लेके मुझे तो उम्मीद है कि इस बार हर चीज़ सस्ती हो। गृहिणी लोग के बहुत परेशानी हो रही है, गैस सिलेंडर उतनी महंगी है, चावल आटा गेहूँ तेल हर चीज़ महंगी है। हम लोग कैसे घर चलाएं? कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि 20 तारीख तक बजट ख़त्म हो जाता है, तो घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उम्मीद करती हूँ कि इस बार बजट सही हो। और क्या कुछ और उम्मीद है? उम्मीद तो है, बहुत कुछ उम्मीद है। ये बच्चों पढ़ लिख के बैठ रहे हैं, उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। बच्चों को रोज़गार मिले कि हम लोग को भी आफियत हो थोड़ा, बहुत दिक्कत है हम लोग को। अब सरकार से ही उम्मीद करती हूँ। और ऊपर क्लास के जो नेता लोग हैं वो तो बहुत अच्छे में रह रहे हैं, नीचे वाले लोग भी अच्छे में रहते हैं, मिडिल क्लास लोग पिस रहे हैं। मिडिल क्लास को काफ़ी परेशानी है। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। इसलिए उम्मीद करती हूँ कुछ राहत हो। और आपको अभी मौजूदा जो बजट है, अभी जो 2022 का बजट था, वो कैसा लगा? मतलब उससे संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं उससे। हर क्या चीज़, क्या महंगा सबसे आपको परिवार फैमिली को चलाने में क्या दिक्कत अभी आ रही है? हर एक चीज़, तेल है, गैस है, चीनी है, चावल है, आटा है, हर हर एक एक चीज़ चीज़ महंगा है। महंगी है। तो चलाने में तो दिक्कत होगी ना, सस्ती क्या है। इसलिए बहुत दिक्कत है। उम्मीद करती हूँ कि 2023 में बजट अच्छी हो। कुछ यूथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है।
एज ए यूथ आपको क्या उम्मीदें हैं इस बार की बजट से? मुझे लगता है कि सबसे नेग्लेक्टेड सेक्शन जो होता है वो स्टूडेंट्स ही होता है। उसके लिए इंस्टीट्यूशन और डिजिटल के नाम पे कुछ भी दे दिया जाता है, लेकिन आप देखिए कि कोविड में 2 साल नुकसान हुआ, उसके बदले स्टूडेंट्स को क्या मिला? कुछ भी नहीं। वो लोग अभी भी डिमांड करें कि एज रिलैक्सेशन मिले, चाहे अटेम्प्ट रिलैक्सेशन यूपीएससी में मिले, लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो मेरा मानना है कि सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फिर इकोनॉमी अपने आप रुक जाएगी। बिल्कुल। तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो अपने आप, हमारा वैसे भी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, तो ज़्यादा कंजम्पशन होगा तो फिर कंट्री का ग्रोथ भी बढ़ेगा। और क्या उम्मीदें हैं एज ए स्टूडेंट, आप क्या सोचते हैं कि किस किस सेक्टर में मतलब ये होना चाहिए, बजट में ध्यान देना चाहिए सरकार को? मेरा मानना है कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे अभी जो एडुकेशन है हमारा वो ऑब्सोलीट हो गया है, डिग्री हो रहा है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि लोगों में स्किल और डिमांड मिसमैच है। जो पढ़ाई हो रहा है वो इंडस्ट्री को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए और उसको लिंक करना चाहिए, इंडस्ट्री से लिंक होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा जॉब के लिए मारामारी भी नहीं होगी, ईजिली जॉब मिलेगा। तो सरकार को चाहिए कि इसको एक स्ट्रीमलाइन किया जाए और इसको ज़्यादा अफोर्डेबल भी बनाया जाए। फ़ी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम कीर्ति है। मुझे भी इस बार बहुत उम्मीद है कि सरकार बजट से कुछ इस बार रिलैक्स करेगी हम यूथ्स को। जैसे अभी रोज़गार की बात हो गई, घर चलाने की बात हो गई। बीइंग अ गर्ल मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स की भी बात करूँगी कि हर लड़की की बेसिक नीड होती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते जा रही है सारी चीज़ें। इवन हम जब फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं, कहीं कुछ खाने के लिए जाएँ तो फूड प्रोडक्ट्स भी वैसे ही महंगे हो रखे हैं। कुछ भी लेने से पहले सोचना पड़ता है। अब बैलेंस बनाओ सारे लोग, फिर कॉन्ट्री करो, ऐसा करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। तो इस बार उम्मीद है कि बजट कुछ रिलैक्स करेगा हम लोगों को। एज ए स्टूडेंट क्या सोचती हैं, क्या उम्मीदें हैं? एज अ स्टूडेंट जैसे अभी कोविड के वजह से लास्ट 2 साल तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहा। कॉलेजेस बंद रहे, बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाए। चलो डिजिटल सब कुछ हो गया, उसके बाद भी लोग पढ़ रहे हैं, डिग्री मिल रही है, नौकरी कहाँ है? रोज़गार ही नहीं है, नहीं मिल रोजगार रहा बड़ा है। सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है, रोज़गार बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस बार उम्मीद है कि रोज़गार को लेके सरकार कुछ करेगी। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनसे क्या उम्मीद है आपको? मोदी जी ने तो काफ़ी काम किया है, नो डाउट। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उन्होंने नहीं कुछ किया है, बट साथ ही साथ यूथ पे ध्यान दें कि उनको रोज़गार के ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सब चीज़ों पे उन्होंने ध्यान दिया है, हर चीज़ों पे उन्होंने ध्यान दिया है, बट यूथ के रोज़गार को लेके थोड़ा अब उनको देखने की ज़रूरत है। अगले साल इलेक्शन है, आई होप कि इस बार कुछ तो हो, इलेक्शन को ही लेकर कुछ किया जाए कि यूथ को नौकरी मिले। तो बिल्कुल लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं और बजट को लेके उम्मीदें हैं और साफ तौर पे महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई को लेके जो ये परिवार है, साफ तौर पे उनका कहना है कि महंगाई पे सरकार किसी भी हाल में लगाम लगाए। मैं अभिषेक कुमार सिंह, पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।